fanatics too. Okay. देखिए, असीम वकार साहब ने कहा कि कोई इसमें मजहब का रोल नहीं होता, तो मैं पूछना चाहता हूं, आज से कुछ साल पहले इमराना का केस याद है, जिसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार कर दिया और उसके बाद ये रूलिंग दे दी गई काजी के द्वारा कि अब वो अपने ससुर की पत्नी और अपने पति की मां हो गई, और कोई नहीं बोला। भाई साहब, इनकी बातें नहीं कह रहा हूं, ये सेक्युलरिज्म के अलंबरदार कहां गए? जवाब इसका जवाब। एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, उनको बोलने दीजिए, फिर हम पूरी बात मुझे लगता है कि पब्लिक भी आपको कहना चाहेगी जितने भी ये सेक्युलरिज्म के सूरमा, और सुनिए, दूसरा उदाहरण देता हूं, अगर हैदराबाद की वो तमाम घटनाएं आती जहां अरबी शेखों के साथ छोटी छोटी बच्चियों का 3 दिन 4 दिन 5 दिन का निकाह कर दिया जाता है, मुता निकाह बना के, और उसको एक रिलीजियस कवर दे दिया जाता है, मैं पूछना चाहता हूं, ह्यूमन राइट्स के वो वकील, वो सेक्युलरिज्म के सूरमा और वो महिलाओं के अधिकार की बात करने वाले लोग दिल्ली से मुंबई तक इन मुद्दों पे दिखाई नहीं पड़ते। और यहां एक और बात कहना चाहता हूं, नुसरत जहां के केस में उनके पति क्या है, सुनिए, एक मिनट, नुसरत जहां वाला केस, ये हिंदू मुस्लिम कहां है भाई? उनके पति तो जैन है, जैन तो 1% से कम की माइनॉरिटी है, ये तो फिर भी 18-20% की माइनॉरिटी है। और टेक्निकली मैं कहता हूं, जैसे शादी होने के बाद परमादरणीय सोनिया जी का धर्म अब रोमन कैथोलिक नहीं हिंदू हो गया, तो नुसरत जहां हो गई जैन। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, इनके फतवा देने का लोकल स्टैंडिंग क्या है? एक कहावत है, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। यहां तो मियां मियां है ही नहीं, श्रीमान श्रीमती राजी पर कूद रहे हैं काजी। जी, इस पर रहमानी साहब अब आपका काउंटर। देखिए, आपका पूरा ये प्रोग्राम 1 घंटे का इस्लाम को गाली देने के लिए मुनक्कद किया जा रहा है, ये मैं अच्छे ना बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस्लाम में हलाला है तो हलाला को गाली देंगे? नहीं, अब आप गलत कह रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये आरोप लगाना भी गलत है। मेरा बहस सेकुलरिज्म पर है। इस्लाम नहीं, आपने ये कैसे समझ लिया कि सेकुलरिज्म की बात करना इस्लाम को गाली देना है? यही तो चश्मा है जो आप लोगों ने डाल रखा है 70 सालों से, यही तो चश्मा है जो 70 साल से डाल रखा है, और इनको भी डलवाते हैं आप। आपका काला चश्मा दिखाई दे रहा है, और जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। जहां को अगर अपनी जिंदगी गुजारनी है एक जैनी के साथ, जरूर गुजारे, इस्लाम का नाम ना ले। जिसको इस्लाम पसंद नहीं है इस्लाम से बाहर चला जाए, जिसको हिंदुइज्म पसंद नहीं है हिंदुइज्म से बाहर ठीक है। निगत अब काउंटर करना चाहती है। एक सेकंड, सुधांशु का फिर निगत आप, सुधांशु जो इन्होंने कहा कि और अब आपको 1.5 मिनट से ऊपर ठीक है। अब सुधांशु को देखिए, इसमें अगर 1 मिनट के अंदर एकदम टेक्निकल बात है, तो क्या काजी साहब की नजर में जैन से शादी करने के बाद भी नुसरत जहां मुस्लिम है? बोले हाँ या ना? नहीं है तो खाम में क्यों बोल रहे हैं? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, एक बात और बोल रहा हूं, सुनिए, अगर व्यक्तिगत रुचि की बात है तो आरिफ मोहम्मद खान का वो स्टेटमेंट याद करिए, जब कांग्रेस के एक मंत्री ने आकर उनसे कहा था कि अब तो शाहबानों ने भी अपना स्टैंड बदल लिया है, तो क्यों आप स्टैंड ले रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा था? मेरी लड़ाई शाहबानों की नहीं है, मेरी लड़ाई इस अन्याय के खिलाफ है। उसी तरीके से यहां मुद्दा सिर्फ नुसरत जहां नहीं है, यहां मुद्दा सिर्फ जायरा वसीम नहीं है कि आपने किसी को दबाव में लिया और उसने कह दिया जी मेरे से कोई मतलब नहीं। यहां पूरी की पूरी पॉलिसी के ऊपर बात है, पूरी की पूरी एक नियत के ऊपर बात है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि इस्लाम को गाली देने के लिए किया गया है, तो मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, इस्लाम को गाली तो उस दिन वो लोग देने की कोशिश करते हैं जो याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में जाते हैं, मगर डॉक्टर APJ अबुल कलाम के नमाजे जनाजा में कोई सेक्युलरिज्म का चैंपियन नहीं जाता। जी। अब असीम वकार, शोएब मलिक या असीम वकार, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन असीम वकार की टर्न है। असीम वकार, मैं आपको 40 सेकंड देना चाहता हूं, अपनी बात को रखें। देखिए, इमराना का जिक्र इन्होंने किया अभी, ये सच्चाई है कि ये हलाला नाम की कुप्रथा कहीं ना कहीं कुछ चला रहे हैं लोग, तभी दिखती है और सुनाई देती है। लेकिन कुरान में कहीं से किसी तरह से भी हलाला चीज़ की, हलाला नाम की चीज़ का कोई परमिशन नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है। मैं आपके चैनल पर पहले बोल चुका हूं, हमारे सदर असद ओवैसी साहब लोकसभा में बोले हैं, अपनी मीटिंग्स में बोलते हैं कि अगर कहीं किसी तरह से कोई हलाला के लिए आपको दबाव बनाता है, उसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कराइए, क्योंकि ये एक जुर्म है। जी, कुरान अच्छी बात बोली आपने, इस्लाम कभी भी इस चैनल के माध्यम से काफी लोगों तक ये मैसेज भी जाएगा। अच्छी बात बोली आप सर, आपके लिए ताली बजनी चाहिए। सर एक चीज बोल दूं, अभी तस्लीम भाई ने कहा इस्लाम को गाली देने के लिए, सर बहुत सी क्वेश्चंस उठते हैं, हम सवालों से भाग नहीं सकते। अगर हमारे पास सवाल हैं तो हम आप सबको संतुष्ट करेंगे, आप सब हमारी बात से सहमत होंगे। लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि गाली देना, सर गाली हमारे सामने कोई नहीं दे रहा है, और ना गाली देने की अमीश भाई की हिम्मत है, ना कोई और गाली देगा।
अगर आप हमसे कोई सवाल पूछ रहे हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है उसका, तो सच्चाई ये है कि हमको उसका जवाब ढूंढकर लाना पड़ेगा। निकट मैं आपके पास आऊंगा, पब्लिक के पास भी मुझे जाना है, लेकिन चांदनी चौक पे जो हुआ उसको लेकर भी कुछ सारे